राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। मेल मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति चुनाव के बहाने एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से कई नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से लेकर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव, एनसीपी नेता शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी चर्चा में है। लेकिन इनमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के नाम की चर्चा बढ़ती जा रही है। गुणा गणित के लिहाज से भी शरद पवार का पलड़ा भारी है। उन्हें लेफ्ट की पसंद बताया जा रहा है और हवाला ये भी दिया जा रहा है कि पवार के नाम पर एनडीए में सेंध लगाई जा सकती है। विपक्षी दल इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को किसी भी तरह से वॉकओवर नहीं दें। इसीलिए बड़ी विपक्षी पार्टियां बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ रही हैं। एनसीपी नेता शरद पवार को आगे करने की बात बहुत ही सोच समझकर उठाई बताई जा रही है और इसके पीछे लेफ्ट नेताओं को बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो हाल ही में सीपीएम नेता प्रकाश करात और सीताराम येचुरी ने इस संबंध में शरद पवार से बात की थी। माना जा रहा है कि मुलाकात का उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए शरद पवार को मनाना था। पवार को आगे करने का बड़ा फायदा यह है कि उनके नाम पर एनडीए में सेंध लगाई जा सकती है। शरद पवार की राजनीतिक छवि ऐसी है जिसमें वो सबके दोस्त हैं लेकिन दुश्मन किसी के नहीं। इससे एनडीए के कई घटक दल उन्हें वोट कर सकते हैं। पवार के लिए मराठी मानुष के नाम पर एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना का समर्थन भी सहज ही हासिल हो सकता है। मराठी मानुष के नाम पर अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलना शिवसेना की फितरत रही है। पहले भी जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, तो शिवसेना ने बीजेपी को दरकिनार कर उनका समर्थन किया था। बीजेपी को महाराष्ट्र में लगातार मिलती जीत से शिवसेना को मजबूरी में चुप रह जाना पड़ा है, लेकिन मौका मिला तो वो हिसाब चुकता करने से भी नहीं चूकेगी। शिवसेना ने पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम आगे कर दिया था, लेकिन भागवत ने ही इसे खारिज कर दिया। वैसे खबरें ये भी हैं कि खुद शरद पवार एक दूसरी योजना पर काम कर रहे हैं। इसके अनुसार वो चाहते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में गई और वर्तमान में मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला को राष्ट्रपति पद का सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया जाए। महिला और मुस्लिम दोनों वजहों से उन पर विपक्ष की सहमति बन सकती है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि बीजेपी से उपकृत नजमा क्या तैयार होंगी, क्योंकि हारी तो उनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।